हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ब्लूटूथ, ईयरफोन, स्पीकर या अन्य गैजेट्स आपको चार्ज करना होता है तो आप क्या करते हैं। ज़्यादातर आप इसे चार्जर के जरिए बिजली से चार्ज करते होंगे। हो सकता है कुछ लोग बैटरी वाले चार्जर या सोलर से चार्ज करते हैं या फिर पावर बैंक से। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आपका मोबाइल, लैपटॉप, अन्य गैजेट्स हवा में चार्ज हो जाएंगे। इसके लिए किसी चार्जर, प्लग, केबल, यूएसबी पोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक कमरे में पड़े पड़े इन गैजेट्स की बैटरी अपने आप फुल हो जाएगी। असंभव लग रहा है ना, लेकिन ये मजाक नहीं है। जी हाँ, जापान के वैज्ञानिकों ने एक वायरलेस चार्जिंग रूम तैयार किया है, जिस रूम में हवा से ही गैजेट चार्ज हो जाएंगे। आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन वगैरह को चार्ज करने के लिए चार्जर, प्लग, केबल वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 10 बाई 10 फीट का वायरलेस चार्जिंग रूम तैयार किया है, जो 50 वाट तक का पावर देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। नए वायरलेस रूम के लिए एल्यूमिनियम टेस्ट रूम को तैयार किया गया था, जिसमें पावर लैंप, मोबाइल फोन्स वगैरह को कमरे में अलग अलग जगहों पर रख दिया गया और चार्ज किया गया। वैज्ञानिकों का कहना है यह बिल्कुल नई तकनीक है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से भले ही इंसानों को झटके लग सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण रूम में मौजूद किसी व्यक्ति या जानवर को नुकसान पहुंचने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर होगा। इंसानों को नुकसान पहुंचाए बिना मैग्नेटिक फील्ड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यह कमरा 50 वाट तक की पावर उपलब्ध करा सकता है। नया वायरलेस चार्जिंग रूम एक तरह से वायरलेस चार्जिंग पैड की तरह काम करेगा। ब्लूटूथ ईयरपॉड में आपने देखा होगा कि चार्ज करने के लिए नीचे एक चार्जिंग पैड की जरूरत होती है, लेकिन इस नई तकनीक में खास बात यह है कि इसमें चार्जिंग पैड की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। जहां तक लागत की बात है, वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी यह कहना मुश्किल है कि वायरलेस चार्जिंग रूम को तैयार करने में कितनी लागत आएगी, कि अभी यह तकनीक शुरुआती स्टेज में है और कई बदलावों से होकर गुजर रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी यह तकनीक शुरुआती स्टेज में है और बहुत सारे काम होना भी बाकी है। ऐसे में आम आदमी तक इस तकनीक की पहुंच होने में अभी कुछ साल तो लगेंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि रिसर्च के अगले पड़ाव में इसे और सुरक्षित बनाने की कोशिश की जाएगी। वायरलेस चार्जिंग तकनीक को लेकर एक विवाद भी है। एक स्टडी के मुताबिक वायरलेस चार्जिंग में मैग्नेट और कॉइल का प्रयोग किया गया है। एप्पल की कुछ डिवाइस में इसका प्रयोग भी हुआ है। कहा जाता है कि यह हार्ट के मरीजों में लगाए गए पेसमेकर और दूसरी डिवाइस को स्विच ऑफ कर सकता, जिससे मरीज की जान पर बनाने की संभावना रहेगी। हालांकि इस रिसर्च से जुड़े शोधकर्ता एलेंसन सैंपल के मुताबिक नई तकनीकी के साथ ऐसा होने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग रूम में मैग्नेट का इस्तेमाल स्थायी तौर पर नहीं किया जा रहा, इसलिए इंसानों की सेहत पर खतरा नहीं है। एलेंसन के मुताबिक इस तकनीक को लो फ्रीक्वेंसी वाली मैग्नेटिक फील्ड तैयार की जाएगी, जिससे डिवाइस में पावर ट्रांसफर किया जा सकेगा और किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।